अरे यार, मैं भी मैथ का टीचर हूं, हमारे प्लेटफॉर्म पे गगन भाई भी मैथ के टीचर है, अभिनय सर भी मैथ के टीचर, अभिषेक सर भी मैथ के टीचर हैं, और भी हमारे साथ के मैथ के टीचर हैं। लेकिन क्वेश्चन पे अप्रोच लेने में अभिनय सर से बेहतर कोई टीचर होगा जो इनसे बेहतरीन अप्रोच ले पाता होगा। जो टीचर आज रील बना के कहते हैं कि अगर इससे बढ़िया सॉल्यूशन कोई दे दे मैं पढ़ाना छोड़ दूं, 7 साल पहले सर ने उससे 10 गुना बढ़िया बढ़िया सॉल्यूशन दे रखे और उन्हीं सॉल्यूशन को लोग कॉपी करें। ये मेंस 2024 में है और मैं देखो इसको करने में लोगों की ऐसा हालत खराब हो गई, तो हो ही नहीं रहा। आप जरा देखना, लोग ऐसे वीडियो उठा के देखना जिन्होंने सीजीएल मेंस टॉप क्वेश्चन कराए। जब टॉप क्वेश्चन कराए तो दिमाग में टॉप लेवल का होना चाहिए। किसी स्थान की जनसंख्या 2016 से 2018 तक 6% की दर से बढ़कर 50,000 हो गई। वार्षिक दर है, हर साल 6%। अगले 3 वर्षों तक वृद्धि इसी प्रकार जारी रही। ए की जनसंख्या 2016 की जनसंख्या और 2020 की जनसंख्या बी है। दोनों अगले संभावित पूर्णांकों के सन्निकट किए गए हैं, तो बी माइनस ए पूछ रहा है। ऑप्शन खूब दूर दूर है। ये 2016 है और ये 2018 है, 2 साल का मसला है, और ये 2020 है। यहां पे जनसंख्या बी है और यहां पे जनसंख्या ए है, और इन दोनों का ही अंतर पूछा है। ये पूछा ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहे। रोहित राठौर साहब के भी 40 रुपए आ गए, धन्यवाद। देखो भाई 2016 में ए, 2020 में बी, ये जनसंख्या थी, ये पूछा था। अच्छा, अब मुझे पता है कि यार अप्रोक्सीमेशन से करना है, और अगर हर साल 6% बढ़ती है, पहले साल 6% बढ़ी, दूसरे साल 6% बढ़ी, और 6 का 6% 0.36%, तो मैं देख पा रहा हूं लगभग 12.5% जनसंख्या बढ़ रही है, जिसका मतलब होता है 1/8। ये मतलब होता है अगर दोस्त मैं इसका गैप निकाल दूं, इसका यहां से यहां तक का कितना गैप है और इसका यहां से यहां तक का कितना गैप है, अगर मैं ये निकाल दूं तो दोनों गैप को जोड़ दूंगा। मानते हो नहीं? एक एग्जांपल से समझा देता हूं एक पेज पे। मान लेते हैं यहां पे जनसंख्या 150 है, यहां पे जनसंख्या 220 है, यहां पे जनसंख्या 320 है। अब आप कहेंगे जी इसका अंतर बताओ, तो एक तरीका तो है कि 320 में से 150 घटा दूं, 170 बोल दूं। एक तरीका तो ये, या फिर एक तरीका ये है कि इसका अंतर निकालूं 70, इसका अंतर निकालूं 100, और दोनों को जोड़ दूं 70 और 100 को 170 आ जाएगा। एक तरीका ये। तो मैंने कहा यही वाला तरीका लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 2018 की जनसंख्या मुझे 50,000 पता है, 50,000 पता है। आपने ये कहा समझना कि जनसंख्या 2 साल में 1/8 बढ़ रही है, यानी 8 से 9 हो रही है 2 साल में। यानी अगर 9 की वैल्यू ये है तो जो 1 बढ़ी है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आपने कहा 50/9, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 55 लगभग आ गया ये। सही है। अब आप कह रहे हो कि जी ये भी 8 से 9 हो रहा है, यहां भी 8 से 9 हो रही है 2 साल में। ये 2 साल का मसला है, 2 साल में। तो आपने कहा यहां पे 1 बढ़ रही है, 8 की वैल्यू 50,000 है, तो 1 की कितनी होगी? 50,000/8। 50,000/8 कितना होगा? 6,250। भाई 12,500 का आधा कर दिया, 6,250। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि जो अंतर मुझसे पूछा था वो इन दोनों का सम पूछा था। तो आपने देखा कि जी 6,000 और 5,000 11,700 के आसपास उत्तर आ रहा है, और 11,700 के आसपास का मतलब तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।